इससे पहले हम जो है सो 14.1 का जो 6 क्वेश्चन है वो हम बता दिए हैं। आज हम 7वां क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है 0.00 से 0.04 और फिर 0.04 से 0.08, इस तरह से इसका वर्ग अंतराल दिया गया है। बारंबारता 4, 9, 9, 2, 4, 6 और वर्ग चिन्ह जो है तो वर्ग चिन्ह हम बताए थे जो आपको कैसे निकालना है। हम बताए थे जो दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग दीजिए और जो इसका आधा आएगा वही वर्ग चिन्ह है। या एक और तरीका बताए थे उससे पहले भी, जो आप जो है सो जो इसका अधिकतम मान है उसमें से न्यूनतम मान घटा लीजिए। जैसे आप 0.08 है तो उसमें से 0.04 घटा लीजिए तो 0.4 आता है, और उसका आधा कीजिए और जो आधा आता है उसको आप इस न्यूनतम मान में जोड़ते जाइए। तो जैसे हम 0.04 का आधा करेंगे तो 0.02 आता है, इसमें हम जोड़ेंगे तो 0.02, फिर हम इसमें जोड़ेंगे तो 0.06, फिर 0.08 में हम 0.02 को जोड़ेंगे तो 0.10 आएगा। तो इस तरह से आप वर्ग चिन्ह भी निकाल सकते हैं। और f और x को गुना जब हम करते हैं तो ये fx का मान आता है। तो हम जैसे 4 से 0.02 को गुना करेंगे तो 0.08, फिर 9 से 0.06 को गुना करेंगे तो 0.54, फिर 9 से हम गुना करेंगे 0.10 को तो फिर 0.90। तो इस तरह से f गुने x का भी मान आता है। फिर हम बारंबारता को जोड़ लेंगे, तो जब हम बारंबारता को जोड़ते हैं तो इसका टोटल जो मान है सिग्मा fx जो है उसका मान जो है वह 30 आता है। और जब हम f गुने x के मान को जोड़ते हैं तो यह जोड़ने के बाद 2.96 आता है, अर्थात 2.96। अब माध्य बराबर तो आपको फॉर्मूला पता है, इससे पहले भी बताया है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान है 2.96 और सिग्मा f का मान है 30। तो आप जब इससे भाग दीजिएगा इसमें, तो भाग देने के बाद तो आप इसका दशमलव भी उड़ा सकते हैं। तो ऊपर में 296 है और नीचे में 3000 आता है, तो इस तरह से आप इसमें भाग दीजिए। तो जब भाग दीजिएगा आप तो इसको मान लीजिए 3 से पहले भाग दीजिए तो 3 नमा 27, फिर जो है सो 2 आपको बचा तो इस पर तो 3 8 24, फिर 2 तो 3 6 18, और नीचे में आपके पास 3 जीरो बचा। तो 3 जीरो जो बचा तो इधर आप घर सकिएगा तो 0.0 जो है सो 0.986 है। आप इसको 0.099 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा आपको। अब इसका जो 8वां क्वेश्चन है वह अभी हम बता रहे हैं। इसका जो 8वां है, जैसे दिया गया है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल जो है सो दिया गया है 0 से 6, फिर वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 14, फिर दिया गया आपका जो 14 से 20, फिर दिया गया है जो 20 से 28, फिर दिया गया है जो 28 से 38, फिर आपके पास है जो 38 से 40। तो इसका जो अंतराल है वह हर जगह अलग अलग प्रकार से, हर जगह एक जैसा नहीं है। जैसे पहले वाले अंतराल में 0 से 6 है तो 6 का अंतराल है, फिर दूसरा जो इसका अंतराल है वो 10 से 14 है तो इसमें 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पर 6 से जो है 10 दिया गया है, एक तो 6 से 10 जो है तो यहाँ पर है, और यहाँ पर 10 से 14 है। तो इसका जो अंतराल है ना वह एक जैसा नहीं है, क्योंकि 0 से 6 है, फिर 6 से 10 है। तो पहले वाले में 6 का अंतराल है, दूसरे वाले में 4 का है, फिर तीसरे वाले में 4 का है, लेकिन
चौथा जो है उसमें फिर 6 का अंतराल है, क्योंकि 14 से 20 है तो फिर ये 6 का अंतराल हो गया। फिर जो इसका 5वां अंतराल है वो 20 से 28 है, तो यहाँ पर 8 का अंतराल हो गया। फिर उसके बाद वाले जो है उसमें 10 का अंतराल है। फिर उसके जो अंतिम दिया गया है उसमें 2 का अंतराल है। तो जब आपका अंतराल नहीं भी सही अगर दिया गया हो तो आप इसका माध्य जो निकालेंगे तो ठीक उसी प्रकार निकालेंगे जैसे आप दूसरे सवाल का निकालते हैं, क्योंकि इसका अंतराल जो है सो इससे कोई इसका असर नहीं पड़ता है। हाँ, जब यह अंतराल जो जैसे ये अगर इसका जो दिया रहता है जैसे 0 से 6 है और यहाँ पे 6 से नहीं करके 7 से दे दिया रहे, तो ये जब एक दूसरे से नहीं मिले तब आप इसको जो है सो बदल सकते हैं। तो हम बताए थे जो एक में 0.5 घटाना और एक में 0.5 जोड़ना है, लेकिन इस तरह का नहीं है तो ये अंतराल से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका बारंबारता है 11 दिया गया है, फिर 10 है, फिर जो है सो 7 है, फिर आपका 4 है, फिर 4 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 1 है। अब वर्ग चिन्ह तो इसमें वर्ग चिन्ह सभी का निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी के बीच के जो अंतराल है वो अलग अलग है। तो हम 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 आया, तो इसका आधा करेंगे तो 3 आया। फिर 6 जो है यहाँ पर 6 और 10 है तो इसको जोड़ेंगे तो 16, 16 का आधा 8 आया। फिर 24 हो गया, 10 और 24 14 को जोड़ेंगे तो 24, तो इसका आधा 12 हो गया। फिर इसको हम जोड़ेंगे तो 34, 34 का आधा 17 आ गया। फिर इसको हम जोड़ेंगे तो यह 48 आ गया, और 48 का जो आधा हम करेंगे तो फिर ये 24 हो गया। फिर इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ गया 66 आ गया, तो 66 का आधा करेंगे हम तो 33 आ गया। फिर यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 78 आ गया, और 78 का आधा करेंगे तो ये 39 आ गया। तो इस तरह से आप जो है जिसमें सभी को जोड़ करके और भाग दे करके आपको निकालना होगा। फिर आप इसको गुना कीजिए तो 11 या 33, 10 अठे 80, 12 सत्ते 84, 17 चौका 68, 24 चौका 96, 35 या 99 और 39 का 39। अब यहाँ पर आप जो है सो बारंबारता को जोड़ लीजिए, तो बारंबारता का जो योग होगा वह 40 होगा, क्योंकि आपकी किताब में भी दिया गया है जो इस यहाँ पर जो बारंबारता है मतलब 40 विद्यार्थी है। फिर आप f गुने x को जोड़िए, तो जब हम आपको इसको जोड़ते हैं f गुने x के मान को, तो ये जोड़ करके हमें 499 आता है। तो ये सिग्मा एफ का मान है। तो यहाँ पर आप सिग्मा एफ का मान रखिए, तो सिग्मा एफ का मान है 499, और यहाँ पर आपको 40 है इसका मान दिया गया। तो 40 से आपको भाग देना है, तो 40 से आपको भाग देना, तो आप ऐसा कीजिए 4 से जो है तो 499 में भाग दीजिए। तो 4 1 4 आया, फिर कट गया, फिर 4 दूनी 8, फिर 1, फिर 4 चौका 16, फिर यहाँ पर 3 आपको बचा, तो फिर कोई आप दीजिएगा तो दशमलव को 4 सत्ते 28, फिर आप यहाँ पर 2 कटेगा, फिर आपको 4 पंचे 20 आया, तो ये पूरा कट गया। तो आप जब इसको भाग दिए तो ये आया 4 से हम भाग दिए हैं, तो भाग देने के बाद 124.75 आया। 124.75 आया। अब इसमें एक 0 था आपके पास, तो उससे आप भाग दीजिएगा, तो ये कट करके जो है आपको 12.475, तो इसको आप 12 पॉइंट इतना भी लिख सकते हैं, या इसको 12.48 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है तो इसका आंसर आया। अब इसका जो 9वां क्वेश्चन है, हम वह 9वां क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। हम इसका 9वां क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये 8वां था, ये हम 9वां बता रहे हैं आपको। 9वां का वर्ग अंतराल दिया है आपको 45 से 55, फिर दूसरा का दिया है 55 से 65, फिर तीसरा का दिया है 65 से
75, तो 10 का अंतराल है, फिर 75 से 85, फिर 85 से 95 आपको दिया गया है। इसका जो बारंबारता है वह 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और 3 है। तो आपको निकालना है x का मान निकालने के लिए अभी आपको बताए हैं, फिर भी बताते हैं इसमें भी। जो आपको जो है सो जब अंतराल सही हो तो सभी के बीच में 10 का अंतराल है, तो आप क्या कीजिए, उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटा लीजिए। तो जब हम 55 में से 45 को घटाएंगे तो 10 आया, और 10 का हम आधा कर लेंगे, तो 10 का आधा करेंगे तो 5, और इसमें आप जो है सो इन सभी में 5 5 जोड़ते जाइए। तो 45 में जोड़िएगा तो 50, इसमें जोड़िएगा तो 60, इसमें जोड़िएगा तो 70, इसमें जोड़िएगा तो 80 और इसमें जोड़िएगा तो 90। तो इस तरह से आपको x का मान आया। अब आप f गुने x में जो है सो इसको गुना करके लिखिए। यहाँ पर जो है सो बारंबारता का कुल योग 35 दिया गया है। अब इसको गुना कीजिए आप तो 150 आया, फिर इसको कीजिएगा तो 600, ये 11 सत्ते 77, ये 8 8 64, ये 9 तिया 27। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो 0 है तो 0, तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमें 2430 आया, मतलब 2430। अब आपका जो सूत्र है वह माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। फिर इसमें आप इसका मान रख लीजिए, इसका आप मान रखिएगा, और इस 35 से आप इसको भाग दीजिए। तो जब आप 35 से इसमें भाग दीजिएगा ना, तो 35 से भाग देने के बाद आपको जो है सो ये 69.428 आया। तो आप इसको जो है 69.43 भी लिख सकते हैं, 43, क्योंकि हम बताए थे जो यहाँ पर 5 या 5 से अधिक है तो अगले वाले अंक में आप 1 जोड़ सकते हैं। तो जब हम 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3 हो गया। तो इस तरह से आपका जो माध्य है उसका जो 14.1 एक्सरसाइज है उसका हम सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। और कल वाले वीडियो में हम अगले अध्याय का बहुलक बताएंगे। बहुलक के बारे में सबसे पहले हम समझाएंगे, उसके बाद हम बहुलक का जो अध्याय है उसका हम क्वेश्चन बताएंगे।